दीपावली का महापर्व इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ ना धर्म होता है ना जात होती है, लेकिन सियासत में इन दिनों खूब चल पड़ा है। लोग धर्म की बात करते हैं, लोग जात की बात करते हैं, पर मैं समझने का प्रयास करूंगा भोपाल के पुराने बाजार में क्या दीपों का ये पर्व सबके लिए खुशियां लेकर आता है। तो चलिए आज मेरे साथ और देखिए कि आखिर दीपों के इस पावन पर्व की हकीकत क्या है। दीपावली का पावन पर्व है, लेकिन ये त्यौहार हर किसी के लिए खुशियां लेकर आता है। एक वो कल्चर है जो मॉल का कल्चर है, जहां बड़े लोग पहुंचते हैं, खरीदी करते हैं और तय करते हैं कि कौन से ब्रांड का हमें क्या सामान लेना है। लेकिन ये पर्व किसी बड़े के लिए नहीं, किसी छोटे के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए है। और ये एक छोटा सा बाजार है। ये वैसे तो बड़ा पुराना बाजार है। यदि हलचल देखना, चहल पहल देखना है तो इसी तरह के बाजार में नजर आती है। यहाँ हर तरह के खरीदार मिल जाएंगे, छोटे छोटे खरीदार मिल जाएंगे, और क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हर एक वर्ग हर एक समाज के लोग यहाँ मिल जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें खरीदने वाले, क्योंकि इन्हीं में खुशियाँ हैं। ये वो परिवार है जो छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ले रहे हैं। क्या लिया आपने बेटा, क्या ले रही हो? ड्रेस। कौन सा ड्रेस पसंद किया, बताओ? जीन्स टॉप। जीन्स टॉप। हाँ। तो जीन्स टॉप ले लिया आपने? कितने का आया? 1100 का। 1100 रुपए का? हाँ। अरे वाह, 1100। कितने का दिला दिया जीन्स टॉप? अब बताओ। तो आप देखिए, छोटे परिवार के लोग हों या बड़े परिवार के लोग, 1100 से लेकर 150-200 रुपए तक की चीज़ें मिल जाएंगी। एक से एक झालर वाली फ्रॉक्स यहाँ मिल जाएंगी और तमाम सारे लोग यहाँ। लेकिन 150 की आवाज़ लग रही है यहाँ। 150 में बहुत सारे आपको कपड़े मिल जाएंगे लोगों के लिए। 150 चाटो बीनो 150 में क्या क्या देते हो? पूरा सूट 150 रुपए में, सबसे अच्छा सबसे सस्ता भोपाल शहर में आया। 150 हाँ भाई, 150 तो 150 रुपए में सूट मिल जाएगा। और ये पहनने वाला, पहनोगी तुम? ले लिया आपने? नहीं ले रहे हैं कैसा है ये बाजार? बढ़िया है। अच्छा बाजार है। कितने का मिल रहा है ये 150 रुपए का मिल रहा है। और उधर नए बाजार में जाएंगे तो 300 का तो मिलेगा ही, महंगा मिलेगा। 300 का मिलेगा। सबसे अच्छा भोपाल शहर में आया। इसलिए आप लोग यहाँ जाते हैं? हाँ, अंकल आए हैं बहुत सारे दिन में। आपने क्या लिया? हम भी सूट लेने आए हैं यहाँ पे। सूट लेंगे, अच्छे मिलते हैं, अच्छा मार्केट है। पुराना बाजार है ये, और यहाँ हर एक धर्म के लोग, कोई जात विशेष नहीं होती है, यहाँ सभी धर्मों के लोग। आप क्या बेच रहे हैं? यही है हमारा 150 रुपए में पूरा सूट है ये। पूरा सूट है हाँ। अच्छा, सभी लोग आते हैं खरीदने? हाँ सभी खरीदने आते हो, तो मार्केट का टाइम है, पूरे सभी लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छा मार्केट है। दीपावली का इंतजार होता है आप लोग को? हाँ वो तो मार्केट तो अब सबको ही होता है दीपावली का, और जितने भी धनतेरस वगैरह सब का इंतजार रहता है। फिर पब्लिक आती है, मार्केट चलता है, अच्छा है। कैसा है इस बार का बाजार? ठीक है इस बार का, मतलब लॉकडाउन के बाद से मतलब काफ़ी मंदी है, लेकिन खैर अब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है अब तो। क्या ये माना जाए कि दीपावली के त्यौहार से जो आपकी आमदनी होती है वो साल भर की व्यवस्था होती है? नहीं इतना तो नहीं, लेकिन खैर ठीक है, मतलब काफ़ी बहुत अच्छा रहता है मार्केट, और चलता है तो सही रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? रीशान। रीशान जी। ये रीशान है। बात सियासत में चल रही होगी, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो सबके लिए खुशियाँ लेकर आता है। आपका क्या नाम है? हमारा मोहम्मद मुस्तकीम। मोहन भाई, कितना कैसा रहा दीपावली का? ठीक है मालिक, बढ़िया। इंतजार रहता होगा आपका? हाँ इंतजार रहता साहब। क्या क्या बेचते हैं आप? हमारे पास टीवी कवर है, फ्रिज कवर है, सोफा कवर है, दस्तरखान है, डाइनिंग का कवर है, वॉशिंग मशीन का कवर है, सब कवर ही बेचते हैं। अच्छा, बाजार में उधर के बाजार में इसमें कितना अंतर होता है? इसमें ज़्यादा भीड़ रहती है। कितने साल से लगा रहे हैं आप? यहाँ मेरे को 7 साल हो गए। 7 साल। दीपावली कैसे मनाते हैं आप लोग? अच्छी बनती है, बढ़िया। सब वैसे ही मनाते हैं जैसे सब लोग मनाते जी हैं? तो फिर लोग क्यों नहीं मानते इस चीज़ को? देने साहब क्या करें। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद मुस्तकीम। मोहम्मद मुस्किन भाई है ये। और यहाँ देखिए तमाम सारे लोग, बड़े बुजुर्ग कैसे लेकर आ गए यहाँ ये? इसकी भी नगर से उतर के आए हैं सीधे। है? बस खरीद लिया, सामान खरीद लिया। काजू कतरी खरीदी, नुक्ती के लड्डू खरीदे, मिठाइयाँ खरीदी।
काजू है, नुक्ती है, लेकिन साथ में हर एक धर्म। और आप देखिए हर वर्ग के लोग यहाँ पहुँचते हैं बड़ी तादाद में। लाइन नहीं है, निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता है। आप लोग क्या ले रहे हैं? हम ड्रेस खरीदने आए। ले ली ड्रेस? हाँ ले ली। कितने की आई? बहुत महंगाई है अभी तो दिवाली के। कितनी बताइए? फिर भी 2-2 हज़ार की बच्चों की ड्रेस आ रही है अभी तो। 2-2 हज़ार की? हाँ। यहाँ तो 150 में मिल रही है। नहीं ये तो घर में पहनने के हिसाब के हैं। और वैसे दिवाली के हिसाब से बहुत महंगी ड्रेस है। काफ़ी महंगाई चल रही है अभी तो। बहुत महंगी। चलिए, कुछ लोगों को महंगाई लग रही है, लेकिन महंगाई के बीच में 150 रुपए का सूट भी यहाँ मिल जाएगा। और तमाम सारे लोग यहाँ पहुँचते हैं, त्यौहार का आनंद लेते हैं। यहाँ कोई कुछ नहीं होता। आप देखिए हर वर्ग के लोग यहाँ दिखाई देंगे। हर के मन में एक खुशियाँ होगी कि दीपावली के त्यौहार पर हम कुछ नया लेकर जाएं, घरों तक पहुँचें। तो दीपावली के पर्व पर हर किसी को चिंता होती है घर तक कुछ लेकर पहुंच जाएं। कुछ लोग बड़े हैं जिनके पास पैसा होगा, चीज़ें होंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पसीना बहाकर अपने जीवन चलाते हैं। पसीना पसीना हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? घनश्याम घनश्याम भाई जी। कितने चक्कर लगाना पड़ते हैं दिन भर? 4-5 चक्कर लग जाता था। कितना पैसा मिल जाता है? ये सब 200-250-300 रुपये, हाँ जी। 250-300 रुपये में कमा लेते। अच्छा, त्यौहार के समय कुछ ज़्यादा हो जाता है कि नहीं? नहीं, त्योहार के समय तो और धंधा पानी डाउन हो जाता था। क्यों? क्योंकि साहब ये गदर के कारण काम नहीं हो पाता है। कब से लगा रहे हैं आप टीका? मुझे साल हो गए 20 साल तक। 20 साल? 20 साल पहले कितना पैसा मिलता था? बोले तो 1000 रुपये कमाया, 2000 भी कमाया। और अभी कमा, शरीर में भी उतनी वो नहीं थी ताकत सब। हाँ। फुल जवान थे जब। अब 62 साल की उम्र हो गई मेरी। तो कैसे मनाएंगे आप दीपावली इस बार? सब बरवाला है, बहुत बढ़िया बनती दीपावली तो। हमेशा अच्छी बनती है। हाँ बढ़िया बनती। कितने बच्चे हैं? 5। 5 बच्चे? हाँ क्या कर रहे हैं 5 बच्चे? पढ़ रहे हैं। एक जॉब कर रही है अहमदाबाद में हाँ। और 2 पढ़ रहे हैं, मतलब दोनों लड़कियां पढ़ रही हैं। फिर भी काम नहीं छोड़ा आपने? करना पड़ता, बच्चा तो मना करता, अपन शरीर में जब तक पसीना नहीं निकलेगा थोड़ी मेहनत करना जरूरी है। ये है। कितने घंटे पसीना बहाते? यही 5-6 घंटे, 8 घंटे भी। क्या नाम बताया था आपने? घनश्याम। कितनी उम्र हो गई? 65 साल। 65 साल के हो गए घनश्याम। और 62 साल की उम्र में भी 5 बच्चे हैं। कुछ गुजरात में धंधा करते हैं, कुछ नौकरियां करते हैं, लेकिन त्यौहार सबके लिए खुशियां लेकर आता है। इनकी खुशियां तो इसी में है कि शरीर चलता रहे और हम चलते रहें। कह रहे हैं बच्चे मना करते, पर हम कहाँ मानते। जब तक पसीना नहीं बहाएंगे तब तक जीवन का आनंद नहीं है। और दीपावली का ये त्यौहार इसी तरह के आनंद लेकर आता है। ना समाज की बात होती है, ना जात की बात होती है। किसी को खुशियाँ कुछ में मिलती है और किसी को खुशियाँ इस तरह मेहनत पे मिलती है। क्या चाचा कबाड़ा ले जा रहे हैं? क्या ले जा रहे हैं? अरे साहब कागज है। क्या नाम है आपका? शराफत अली। शराफत अली। तो क्या ये ठेला लगाते हैं, क्या करते हैं? अरे साहब मजदूरी करते हैं फुटकर। कितना पैसा मिल जाता मिल जाते हैं 400-500 रुपये है रोज? रोज। तो पहले से बढ़ गई आमदनी, कम हो गई? अरे कम होती जा रही और मजदूरी तो वो देते ही नहीं लोग बाग मजदूरी बराबर। अब सामान लेके जाएंगे तो मजदूरी तो मिलेगी। और कम मिलती है साहब। पहले अच्छे थे, सस्ते टाइम में पैसे अच्छे मिलते थे। महंगाई हो गई तो और कम हो गया। करने वाले बहुत। कब से लगा रहे हैं आप ठेला? अरे बहुत साल हो गए, 35-40 साल हो गए यही काम कर रहे हैं? यही कर रहा हूँ। बच्चे बच्चे नाता पोती की शादी कर दी। वो मदद नहीं करते? करते हैं ना, लेकिन हम रुकते नहीं घर में। क्यों? घर में क्यों नहीं रुकते? इसलिए नहीं रुकते कि काम करने वाला बदन है ना, मजदूरी, हाथ पैर दुखेंगे, बीमार हो जाएंगे घर में। अच्छा, ये हमारा तजर्बा है। कितनी उम्र हो गई आप? 65 65 साल। 65 साल 65 साल के हो गए शराबत मियाँ। जी। लेकिन दीपावली कैसी मनने वाली? दीपावली तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है बन रही है। क्या करने वाले दीपावली में? अब जो बन जाएगा करेंगे यार दोस्तों में। अच्छा हाँ यार, अच्छा पहले कैसी बनती थी और अब क्या होगा? अरे अब तो महंगाई बढ़ गई तो और बुक्का बड़ा हो गया। हाँ। चलो तो अभी सब मिलके मनाते कि नहीं? सब पूरी फैमिली पूरी फैमिली जाते हैं घूमने फिरने। हिंदू मुस्लिम सब एक सब एक साथ। तो दीपों का ये पर्व सभी के लिए कुछ लेकर आता है, लेकिन यही चीज जब आप मॉल की तरफ जाएंगे तो मॉल के कल्चर में जाकर ये पता नहीं ये 20 रुपए की कितने देते हैं? 20 के 6। 20 की 6 होंगी और ये वहाँ 20 रुपए का 1 मिलेगा। तो ये फर्क है। छोटे छोटे लोगों को कैसे रोजगार मिलता है, और ये रोजगार आप कहाँ से लाती हैं? भैया यहीं रहते हैं नारियल खड़े में। कब से लगा रही हैं आप ये? वो तो 8-10 साल हो गए। यही करती हैं?
पहले से कितनी बदल गई दीपावली अब? पहले कैसी होती थी, अब कैसी होती है? अरे बहुत बेकार है भैया आपके साल तो। अब क्या हो गया? बिकी नहीं, ये धंधे ये सब पड़े जैसे कि जैसे माल नहीं बिका? क्यों? 100-200 के बेचे को, कहीं कहीं धंधों का है को। क्यों नहीं बिक रहा? क्या कह रहे हैं लोग? क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि इतने दे दो, 10 के 4 दे दो, तो कहाँ से देंगे 10 के 4? बनाने में तो परेशानी होती है। क्या? मोल भाव करते हैं। हाँ, कितने बच्चे हैं घर में? 5 लड़के लड़की भी है मेरी तो। लड़की? वो क्या करती है? वो अपने अपने ससुराल में है। शादी हो गई सब? और पति? पति हमारे खत्म हो गए, अच्छा, 27 साल हो गए। तो आप अकेला धंधा कर रही हो? अकेले ही कर रहे भैया, अकेला घर चलाती है? अकेले चलाते। भी तबीयत खराब है इसलिए समझ के आज यही मैं तो कल आ जाती, सब बिक जाती मेरी। तो आप देखिए, घर में अकेली हैं ये फूलपति, और बत्ती का काम करती है, लेकिन धंधा उस तरह नहीं हुआ कहती है। पर माल में आप इसी को लेने जाएंगे तो 20 रुपए का एक मिलेगा, ये 20 रुपए में 6 दे रही। तो कहते जरूर है कि लोकल या वोकल की बात होती है, वोकल फॉर लोकल की बात होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये अभी भी ऐसा लेकर घूम रही। तो कहीं आपको मिले तो माल की जगह इनसे खरीद लीजिएगा, हो सकता है आपका काम भी हो जाए और इनका काम भी हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है। तो ये रुई की दुकान है। जब आप दीप जलाएंगे तो दीप में इस तरह कॉटन की जरूरत पड़ेगी। आजकल रुई कॉटन बन के आने लगा है, रुई बन के आने लगी है, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं। क्या नाम है आपका? समीर। समीर भाई, कब से बेच रहे हैं? ये आप 25 साल हो गए यही धंधा करते और इसी जगह पे। हैं? तो दीपावली का इंतजार रहता है? बिल्कुल। कैसे करते हैं इंतजार दीपावली? अब आप समझ लो, जब 25 साल से लगाना है अपन तो फिर कैसे इंतजार करते हैं? अच्छा ये बताइए, 25 साल का जब आप दीपावली, तो दीपावली के दिन ही ये धंधा करते हैं या बाकी दिनों में? नहीं, दीपावली पे। तो कितना पैसा मिल जाता है? कमा लेते 7-8 हज़ार रुपये। 7-8 हज़ार? साल भर में कुछ जमता है इससे मामला? नहीं, अपन दूसरा काम भी करते हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं? गैस सर्विस। और बाकी दिन ये लगाते हैं? बाकी यही लगाते हैं? यहीं लगाते हैं। ये हमारे सेठ जी की दुकान पे, और अपने इधर। कैसे मनाने वाले दीपावली? 1 नंबर। क्या करेंगे दीपावली? दीपावली पे जो होता है वो करेंगे। तो दीपों का ये पर्व कितने का? 10 रुपए में देते हैं? कैसा देते हैं? ये देते हैं 10 रुपये 15 रुपये, जैसा ग्राहक ले ले। जैसा ग्राहक। तो जैसा ग्राहक वैसा धंधा हो जाता है। तो अलग अलग धंधे हैं, लेकिन धंधे हैं, छोटे छोटे धंधे हैं। बोल रहे 7-8 हज़ार रुपये हम कमा लेते हैं। तो भले 8 हज़ार की कमाई हो या 10 हज़ार की, लेकिन ऐसे परिवारों के लिए तो ये बहुत होता है, जिससे घर भी चलता है और त्यौहार की यादें भी बनी रहती है। कहते हैं कि दीपावली का जब पर्व आता है तो अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने की तरफ एक इशारा करता है, बात करता है। लेकिन दीपों का ये पर्व महापर्व है। इस पर्व में सबको खुशियाँ मिलती है, इसीलिए तो ये दीपावली है। और आप देखिए, मैं ऐसे बाजार में हूँ जहाँ सभी तरह की दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ लक्ष्मी जी, बहुत सारे अलग अलग तरह की बनाई हुई लक्ष्मी जी यहाँ रखी हुई है। और देखिए आप, कितने तरह की लक्ष्मियाँ हैं यहाँ। कितने, कहाँ से लाते हैं आप? कई तरह के, कुछ हाथ से बना लेते हैं हम, कुछ खरीद ले लेते हैं। यहीं से जबलपुर से ले आते हैं, कहीं इधर इंदौर से ले आते हैं माल। राकेश प्रजापति। राकेश प्रजापति। हाँ। पहले दीपक बनाते थे मिट्टी लाकर, मिट्टी मिल जाती है? अब दीपक है ना, मिट्टी भी नहीं मिलती, और है ना कोई बनाने वाला नहीं, नई पीढ़ी में कोई नहीं बनाता है। हाँ, जो आता है गांव से आता है, बाहर से, वो ही बना रहा है बाहर वाले। अच्छा, सरकार कहती है लोकल खरीदो, घर के बने खरीदो, उसका कितना असर पड़ता? घर के ही बन के आ रहे हैं सब, घर के बन के आ रहे हैं। चाइना के दीपक नहीं आते? चाइना के आते हैं ना डिजाइन वाले, तो चाइना का है वो थोड़ा कच्चा रहता है। आप कौन सा बेचते हैं? हम तो देसी वाला बेचते हैं। तो ये देसी बेचते हैं, लेकिन यहाँ देखिए आप, ये का तोरण है बेंगलुरु, हमारे गांव बेंगलुरु कर्नाटका वाले, तेलुगु है हमारा। ये तोरण ले बेंगलुरु से लेकर आया। हाँ, कर्नाटका। क्या नाम है आपका? हमारा प्रभावती। प्रभावती। तो प्रभावती, आप हमेशा आती हैं, इस बार ही आई? हमारे को आस बार ऐसा नवा दिन में ऐसा। हाँ, कभी भी नहीं आया इधर हमें। पहली बार आया? हाँ, पहली बार आया। कैसा हुआ बाजार? अच्छा होता है। धंधा हो गया? अच्छा होता है। पैसा आ गया? खुश है? अच्छा होता है। अच्छा धंधा होया। कितना लोग आए? हमें 15 आदमी आया। 15 लोग? 15 लोग। कितना पैसा दिन भर में कमा लेते?
क्या भी नहीं है, 10-20 रुपए की देती है, ज्यादा की नहीं है, खाली 20 रुपए से इसका मोल। वैसा रहा था सब 500-600 देती दिन को, इसमें क्या भी पूछ नहीं, चुपके आया सो। तो ये कर्नाटका से चलकर यहाँ पहुँच गई, प्रभावती इनका नाम है और ये झालर इनको कहते हैं। तो आप देखिए दीपों का जो पर्व महापर्व आता है दीपावली, वो कितने लोगों को रोजगार दे जाता है। ये हमेशा आप ये करती हैं दीपावली पर करती हैं? हम दीपावली को सामने का हमें कभी भी नहीं आती है, असल हिंदी भी नहीं आती है मेरे को, तेलुगु कन्नड़ आती है। चलो आप इसको पकड़ो। तेलुगु कन्नड़ नहीं जानती है, लेकिन यहाँ देखिए आप, ये रंगोली है यहाँ, और रंगोली में भी आप देखेंगे कि ये एक अलग चीज यहाँ दिखाई देंगी। आपकी दुकान है रंगोली की? बिक ही नहीं रही है रंग, नहीं बिक रहा है? नहीं बिक रही है, जैसा चलता वैसे नहीं चल रही है, अभी अंदर ही पैसे। कब से लगा रही हैं आप रंगोली? ये 3-4 दिन से लगी। नहीं, पहले कितने साल से? ये हो गए 15-1 साल हो गए। हर साल लगाते हैं? जी हाँ, हर साल लगाते हैं। और दीपावली कैसे मनाते हैं? दीपावली ऐसे ही बनाते हैं, मतलब ये कि रंगोली लगाते हैं। ये वो गाय भैंसों का ये रंग है। अच्छा, ये गाय भैंस के लिए है? ये गाय भैंस का है ये रंग, मतलब रंगोली का अलग ही वो वाला उधर वाला। एक दौर हुआ करता था गांव में, जब गोवर्धन पूजा होती थी तो गोवर्धन पूजा में गाय बैल की पूजा होती। अभी इस बार भी होगी, लेकिन धीरे धीरे कर चीजें कम हुई है। और ये वो दुकान है जहाँ गाय की सींग में ये पेंट लगता है और उसके अलावा ये रंग लगता है। चाचा कब से, कितने साल से लगा रहे हैं आप? 20-25 साल हो गई साहब, जहाँ लगाते मगर धंधा नहीं है, नाम को भी कहते हैं, डोरबेल ही नहीं है। गांव वाले एक बचिया 5-5 रुपए का रंग दे दो, बच्चे कहते हैं, धंधा ही नहीं है, सन्नाटा पड़ा। आज 8-10 दिन हो गए लगाए हुए, 5,000 रुपये इकट्ठे नहीं हुए और 20,000 का माल ना है। 20 साल पहले डोरबेल थे, खूब बिकता था रंग, अब रंग नहीं बिकता हमारा बिल्कुल भी। हाँ, 20 साल पहले एक के घर में 100-100 200 ढोरते तो रंग हज़ारों रुपए का बिकता था। अब बिल्कुल ढोरबेल नहीं है, कहते हैं एक गैया है बस 5 रुपए का दे दो, 5 का दे। अब 5 रुपए में क्या भजिए नहीं आ रहा है? भजिए मेरा नहीं। आप कैसे दीपावली मनाएंगे घर जाकर? अरे अब यही रंग बेच के मनाएंगे और क्या, पैसा आएगा जब ही तो मनाएंगे और क्या। सब काम होते हैं, दीपावली जब भी होगी जब पैसा होगा घर में, परिवार का घर चलाने के लिए। अब अपना पैसा ही नहीं होगा तो काहे के त्योहार हैं अपने? पैसा नहीं होगा। वैसे धन के बारे में ये कहा जाता है, धन की लक्ष्मी दीपावली होती है और दीपावली का त्यौहार ही ऐसा होता है। लेकिन यहाँ कोई धर्म विशेष की बात नहीं होती, जात विशेष की बात नहीं होती। ये तो हर धर्म के लिए त्यौहार कुछ ना कुछ लेकर आता है। कोई कर्नाटका से आ जाता है, कोई आकर यहाँ अलग अलग चीज़ें बेचता है। लेकिन कुछ और लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। आप देखिए कि ये और कहते हैं कि मोर पंख की बड़ी ज़रूरत होती है। मोर पंख लेकर जब आप घर में जाते हैं, मोर पंख पवित्रता का माना है। ये क्या लिया आपने? ये गाय के लिए लिया है, गाय के गले में बांधा जाता है। ये गाय है अभी घर में? हाँ, गाय है घर में। कितनी गाय है? 2 गाय। कब से पाल रहे हैं आप गाय? वो काफ़ी टाइम से। भोपाल में पल जाती गाय? बिल्कुल पलती, क्यों नहीं पलती, पालने वाला होना चाहिए। तो आपने नहीं छोड़ा पालना? नहीं, क्यों छोड़ेंगे? गौ सेवा हमारा धर्म है, हम ठाकुर जी के भक्त हैं, गौ सेवा हमारा परम धर्म है। अब तो सड़कों पर भी गाय दिखती है। नहीं, सड़कों वाली गाय अलग होती हैं, गौशाला की गाय अलग होती हैं। हम लोग बाहर नहीं छोड़ते हैं, घर पे ही रखते हैं। अभी 2 गाय हैं? 2 गाय, एक बछड़ा ये है। क्या करेंगे, गले में बांधेंगे? ये गले में बांधते हैं, इसका महत्व है गोवर्धन के दिन बांधने का। तो मुझे भी ये देखिए आप, ये चीज़ें हैं खरीदने की, लेकिन ये जो मोर पंख रखा है, मुझे भी बचपन याद आता है जब गायों को लेकर जाते थे, गायों को नहलाते थे, तैयारियां किया करते थे। लेकिन चीज़ें बदल गई। ये भारतवर्ष है, यहाँ हर तरह का रंग मिलता है। कोई गाय की तैयारी में लगा है, कोई दीपावली की तैयारी में, लेकिन यहाँ बहुत लोग हैं। ये देखिए आप, कितने रंग है दीपावली। ये गले में बांधने वाली घंटियाँ इसे कहते हैं, और कितने रंग, कितनी तरह की। ये पहले ये जब चला करती थी, जब बैलों के गले में बंधते हैं घुंघरू, आपने गाना सुना होगा, एक पूर्व पश्चिम फिल्म का गाना है, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं। तो ये वही राग है, सुनाते हैं। साहब अभी गिने नहीं है, चल रही है, बढ़िया चल रही है। हाँ, खुश है। राकेश योगी। 8 रोज हो गए हैं आज। ये 40-50 साल हो गई। नहीं, हमारे पिताजी के ज़माने से लग रही है। हाँ, यही लगाते। अब कुछ मवेशी कम हो गए हैं तो कुछ कम हो गया, मतलब उतना नहीं है।
तो मवेशी कम हो गए, मवेशी मतलब जो पालने वाले जानवर थे वो कम हो गए हैं, जैसे गाय बैल भैंस कहते हैं। लेकिन ये त्यौहार इसलिए खुशियों का त्यौहार होता है कि हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया। कोई रुई बेचने वाला है, कोई रंग बेचने वाला है तो मुस्लिम वर्ग से आता है, कोई रूच बेचने वाला है तो वो पिंजारे वर्ग से आता है, और कोई इस तरह के लगाने वाला है तो वो योगी है। तो योगी हो या तमाम तरह के लोग, हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग मिल जाते। इसीलिए तो दीपों का ये पर्व महापर्व कहलाता है, जो हर घर में खुशियाँ लेकर जाता है। लेकिन चीज़ें बदली है, अब ना तो उतने पालतू पशु रहे हैं और ना ही इस तरह की दुकानें, पर जो है वो हम कहें तो एक धरोहर है। और त्यौहार यही बताता है कि चलिए आगे बढ़िए, पर हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को मत भूलिए। बड़े बुजुर्ग युवा हर किसी को रोजगार मिलता है दीपावली के मौके पर। और ये देखिए, ये इस समय मोर पंख लेकर निकले हैं आप। क्या नाम है आपका? अंकित चंद्रवंशी। अंकित चंद्रवंशी। अंकित कहाँ से लाए हुए? सर दुकान से लाए। कितने में बेच रहे हैं? सर 10 रुपए का एक। 10 रुपए का एक? जी। तो हर साल लगाते हो? जी सर। कितने साल हो गए? 2 साल हो गए सर। 2 साल से? जी। कितना पैसा कमा लोगे अभी? सर वही रोजंदारी पक जाती है सर बस। कितना? 500 रुपये दिन का। 500 रुपये दिन? जी। तुम क्या करते हो? यही बेच रहे हैं। पढ़ाई नहीं की? करते हैं ना। कौन सी क्लास में? 8। तो 8 के साथ ये भी क्यों करना? दीपावली बन जाती सर। बन जाती? कितना पैसा कमा लेते? वही 500 रुपये आता है दिन का। तुम्हारा क्या नाम है? चिराग चंद्रवंशी। चिराग। और आपका क्या नाम है? नितेश चंद्रवंशी। नितेश, तुम कब से कर रहे हो? सर ये मेरे को 2 साल होगा। तुम कितना पैसा कमा के आओ? सर वही सर 600-700 रुपये दिन को मिल जाता कम से कम। तो कितना खर्च कितना होगा, बचेगा कितना? सर बच जाता है 2000 रुपये बच जाते हैं सर 2-3 दिन में। 2-3 दिन में 2000? जी। क्या करोगे 2000? सर कपड़े लत्ते ले लेंगे, दिवाली में खर्च हो जाते हैं सर। तुम क्या करोगे? मम्मी पापा को दे देंगे। मम्मी पापा को दे देंगे। आपका क्या नाम है? नितेश चंद्रवंशी। आपका चिराग। तो ये चिराग है, ये नितेश है, और दूसरी तरफ एक और थे सज्जन, वो ये लेकर पहुंचे थे। ये कह रहे हैं 2-3 हज़ार रुपये पड़ जाएंगे तो हम कपड़े ले लेंगे, और ये कह रहे हैं थोड़ा सा हमें पैसा मिल जाएगा तो मम्मी पापा का हाथ बटा लेंगे। तो दीपों का पर्व इसीलिए तो मैं कहता हूँ बड़ा अलग। और ये देखिए आप, ये दुकान इस समय लगी है, जो आपके घर में आप जब प्रसाद दे रहे होंगे तो उसमें पतासे भी होंगे रंग बिरंगे। उसके बाद इस तरह की लाई जिसे कहते हैं ये भी होगी। धान की लाई है, इसको बड़ा पवित्र माना जाता है, और इसी धान की जो लाई होती है इससे ही कहते हैं पवित्रता का एहसास होता है। तो इस तरह अलग अलग छोटे छोटे धंधे मिलाकर रोजगार चलता रहता है। कोई लाई बेचता है, कोई मोर पंख बेचता है, कोई फूल लेकर आता है, कोई रंग बेचता है, लेकिन इसमें कोई जात समाज की बात नहीं होती। दीपों का पर्व इसीलिए तो दीपोत्सव कहलाता है, महापर्व कहलाता। पर महापर्व खूब सारे लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आता है। माल का कल्चर हुआ है, चीज़ें बदली है, पर आज भी जब पुराने भोपाल में जाएंगे तो वो सब कुछ दिख जाता है जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आसिफ खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज भोपाल।